मैं आपसे गुफ्तगू एक बहुत अहम मौजू पे करना चाहता हूँ। 2024 का इलेक्शन जो है ये हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे अहम और सबसे मुश्किल इलेक्शन होने जा रहा है। 1952 के इलेक्शन के बाद मैं समझता हूँ ये 24 का इलेक्शन है जो इस हिंदुस्तान की तारीख़ लिखेगा। 1947 में जब ये मुल्क बटा उस वक्त कुछ लोग इस मुल्क को छोड़ के चले गए और काफ़ी बड़ी तादाद उसने गांधी की आवाज़ पर, मौलाना आज़ाद और नेहरू और उस वक्त के काबरीन की आवाज़ पर अपनी किश्तियाँ जला दी, एक जिना को ठुकरा दिया और ये फ़ैसला हुआ। जो कैफियत 1947 में मुसलमानों की थी, आज 2024 में हम वहीं खड़े हैं। उस वक्त के काबरीन ने एक राय दी कि भाई तुम यहाँ आके रहो, हम साझी विरासत में रहेंगे। सन 52 का जो पहला इलेक्शन हुआ, नेहरू ने रेफरेंडम लिया कि इस मुल्क में सेकुलर हुकूमत रहेगी या हिंदू स्टेट बनेगी। उस वक्त की आवाम ने यह फ़ैसला किया और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी मसर्रत हुई कि उनका फ़ैसला सही था। हम मुसलमानों ने चाँद और सितारों की तमन्ना नहीं की थी, हमने सिर्फ यही चाहा था कि हम इज़्ज़त के साथ अपने भाइयों के साथ रहें। पिछले 10 साल से जो कुछ हो रहा है उससे इस मुल्क का किसान हो, मज़दूर हो और कारीगर हो, हर तबका फ़िक्रमंद और परेशान है। और बिलख़ुसूस मुसलमानों के लिए अब फ़ैसला करना है कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। आपको इसमें एक हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ, हमारी बर्बादी के बायस में हम खुद शरीक हैं। अगर आप हिंदुस्तान के तज़किया करिए तो 84 पार्लियामेंट्री सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान जिता सकता है या हरा सकता है, उसमें से 72 सीटें बीजेपी के पास हैं। 80% स्ट्राइक रेट बीजेपी का मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में है। किसको इल्ज़ाम दें, कभी सोचा है आपने? उसके बाद दूसरी स्ट्राइक रेट बीजेपी की उन स्टेट सीटों पर है जो रिज़र्व सीटें हैं। तो आज भी एक तबका है गैर मुस्लिमों का जो आपके साथ खड़ा है। ये जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रह गए। एक ऑप्शन ये है कि अगर हमें इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क से हमारा ताल्लुक़ यहाँ के आइन और संविधान से है, एक तबका खड़ा हुआ है कि हम संविधान बना बचाएंगे और दूसरा तबका ये कहता है कि हम संविधान बदलेंगे। इसमें हमारा क्या रोल है, इसको सोचने की ज़रूरत है। आजकल तरह तरीक़े की चीज़ें आ रही हैं। मैंने देखा कि कुछ लोग, मुसलमान इतना परेशान हो चुका है कि उसे मालूम है कि उसकी दरगाहें, उसकी खानकाहें, उसकी मसाजिदें, उसके कब्रिस्तान रोज़ छीने जा रहे हैं। यहाँ तक कि कोर्ट अब ये भी कह रहा है कि आप मदरसा बंद कर दीजिए, सेकुलर मुल्क है और ये ऐसा सेकुलर मुल्क है जहाँ पार्लियामेंट का इफ्तिताह होता है तो हवन किया जाता है। यहाँ शिव मंदिर जितने हैं वहाँ पढ़ाई की जाती है। जब ये हालात हो जाएं फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप इस वक्त भी बहक गए, क्योंकि बहकने वाले लोग हैं, अभी बहुत से वाया मीडिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने निकाले हैं, उनकी सहयोगियों के साथ जुड़ने जा रहे हैं। कहते हैं कि ये फला सहयोगी जो है उसके साथ हम जा रहे हैं, यानी मुस्लिम वोट को बांटने जा रहे हैं। ये बात कब आपकी समझ में आएगी कि वो इलाके जहां आप जिता सकते हैं और हरा सकते हैं। और 4 जून को इस मुल्क का फ़ैसला होगा और आपके मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। मैं आपसे मुतब्बिनाना ख्वाहिश करता हूँ, सोचना शुरू कीजिए।
कभी सोचिए आप कि हम गुनहगार हैं या नहीं हैं, हम कहाँ खड़े हैं। कभी हम इनके भाइयों की हैसियत से हिंदुस्तान में रहते थे, आज उसी दर पे गुनहगारों की तरह बैठे हैं। सुबह और शाम हमको ये बताना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं, देशद्रोही नहीं हैं। इतना सब होने के बाद भी मुसलमान सोच नहीं पा रहा है। और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम पासबंदा हैं और फलाना अशराफ है। जाके देखिए उन अशराफ की कोठियों को और उनकी हवेलियों को।